नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी नेता का रामायण पर विवादित बयान सामने आया है। रामायण बैन हो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा। रामायण के कुछ हिस्से पर आपत्ति भी जताई और साथ ही रामायण दक्यानुसी साहित्य है। तो समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान सामने आया, जिसके बाद में तमाम पार्टी की तरफ से इस पर विरोध भी जताया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामायण बैन होना चाहिए और साथ ही रामायण के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि रामायण दक्यानुसी साहित्य है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता ने रामायण पर विवादित बयान दिया है और इस बयान के बाद में राजनीतिक हलचल में उठक पटक भी देखी गई। तमाम जो नेता थे उनकी तरफ से बयानबाजी भी की गई और इस बयान का विरोध भी जाहिर किया गया है। शूद्र वर्ण में आने वाले क्या आदिवासी हिंदू नहीं, क्या दलित हिंदू नहीं, क्या पिछड़े हिंदू नहीं? 85% से ज्यादा लोग आदिवासी, दलित और पिछड़े हैं। अगर ये भी हिंदू हैं तो क्या गाली देने से इन हिंदुओं की भावनाएं नहीं हाथ हो रही हैं? केवल चंद पंडे पुजारियों की भावनाएं हाथ हो रही हैं? यही नहीं, महिलाएं सभी वर्ग की हैं, क्या उनकी भावनाएं नहीं हाथ हो रही हैं? 50% आबादी केवल महिलाओं की है, कुल आबादी की। अब उन महिलाओं में सब शामिल हैं, चाहे उच्च वर्ण की हो, चाहे किसी वर्ग की हो। क्या उनकी भावनाएं नहीं हाथ हो रही? एक तरफ कहोगे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी ओर तुलसी बाबा से गाली दिलवा करके उनको कहोगे नहीं, इनको डंडा बरसाइए, इनको मारिए, इनको पीटिए। अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म से हम तौबा लेते हैं। ये धर्म नहीं हो सकता, गाली धर्म नहीं हो सकता। और जब आपके लिए गाली धर्म नहीं हो सकता तो हमारे लिए कैसे हो सकता है? स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। ऐसे अंश को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, आप पर यह भी आरोप लग सकते हैं कि आप एक हिडन पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आप पॉलिटिकल आदमी होने की वजह से कल पर इस तरह के भी आरोप आप पर आ सकते हैं? भाई, आपने इस प्रकार का सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। यह स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत विचार है, इसमें पार्टी कहां से आ रही थी? जिस वर्ग को इन्होंने तमाम गालियों से नवाजा है उसी वर्ग से मेरा भी ताल्लुकात रहा है। तो स्वाभाविक रूप से मैं उस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं अगर किसी चीज को अपमानजनक समझता हूं कि अपमानजनक है तो उसका विरोध करूंगा। शूद्र वर्ण में आने वाले प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंह जी, बयान तो आपने सुना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस बयान पर? देखिए, मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए, समाज के ध्यान आकर्षण के लिए कुछ लोग छोटे बयान देते हैं, ओछे बयान देते हैं, इस तरह की चर्चा करते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जो पुस्तक लिखी गई है, निश्चित तौर पे वो उत्तम चरित्र की पुस्तक है। उसके बारे में किसी के भी ईश के बारे में जो पुस्तक लिखी गई है उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए और किसी को निंदा भी नहीं करना चाहिए। परमात्मा की बनाई हुई जो शरीर है, इसमें भी हजारों व्याधियां हैं, हजारों ऐसी चीज हैं जो अच्छाई हैं, बुराई हैं। लेकिन जो परमात्मा के बारे में लिखा गया है उसकी सिर्फ अच्छाई को देखना चाहिए, उसमें कुछ बुराई है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में दूसरा कैसे आकलन कर सकता है? मुझे लगता है इस घटिया राजनीति के लिए, इस तरह से आप लोगों के ध्यान को आकर्षण करने के लिए। लेकिन सिंह जी, बार बार क्यों हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है? ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी हम तमाम बयान अपने ही टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा चुके हैं। हिंदुत्व को टारगेट करना, हिंदू के साहित्य को टारगेट करना, आखिर बार बार क्यों? और ये इतना आसान क्यों हो गया है? इसलिए कि देखिए, दूसरे धर्म के बारे में आप बोलेंगे तो पूरे धर्म के लोग शिद्दत से खड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि आपका गला भी कट जाए। और हिंदू धर्म में होकर आप हिंदू धर्म की आलोचना करेंगे तो जो आपके विरोधी प्रवृत्ति के हैं वो आपके साथ हो जाएंगे और आपको मजा मिलेगा। आप
और इस तरह के बयान से आपको कोई हानि भी नहीं होगा, मीडिया के ध्यान आकर्षण का कार्य भी हो जाएगा। नहीं तो आप किसी मुस्लिम भाई से पूछ लीजिए, किसी सिख से पूछ लीजिए, किसी क्रिश्चियन से पूछ लीजिए, सर्व समाज में पूरी संसार में किसी से भी पूछ लीजिए, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि किसी भी धर्म के बारे में कोई अपमानी बात करनी चाहिए या किसी भी ईश जगदीश के बारे में कोई ऐसी चर्चा करनी चाहिए। कोई ऐसा धरती पे कहने वाला नहीं है। जो लोग अल्प ज्ञानी हैं, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, जो किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं है, वो किसी चीज का आकलन क्या करेंगे। जिसको ये जानकारी नहीं कि सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, भगवान सबके लिए होते हैं, उनके नाम अलग अलग आप रख सकते हैं। वही तो ईश्वर है, वो अलौकिक शक्ति जिसमें हम आस्था रखते हैं, जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारा परमपिता। लेकिन अब तो ये एक तरह से ट्रेंड बन गया है, जिसके मन में जो आता है वो धर्म को लेकर कुछ भी बोल जाता है। आपको नहीं लगता कि इसको लेकर एक कानून बनना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत संतों की भी ये मांग है, बहुत सारे लोगों की मांग है कि ईश निंदा पर एक कठोर कानून आना चाहिए, क्योंकि ईश जो होता है वो विश्वास का विषय होता है। हमारे जो माता पिता हैं, जिस तरह से हम उनकी पूजा करते हैं, उनका आदर करते हैं, निश्चित तौर पे जो जगदीश्वर है, जो परम पिता है, पिता से भी परम पिता है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अगर पिता के अंदर कोई बुराई भी है तो पुत्र के लिए तो पिता पिता है, उसको वो मानता है, उसके अच्छाई को अपनाता है। अच्छाई की चर्चा ना करके सिर्फ बुराई की चर्चा करना घोर निंदनीय है। ऐसे निंदा करने वाले आदमियों का तुलसीदास जी ने ही लिखा है जो भगवान की निंदा करे उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए, या तो जवाब देना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। मैं वो भी नहीं कह सकता हूँ। नहीं तो लेकिन बीजेपी अब कैसे जवाब देगी, क्या कार्रवाई होगी इस पर? देखिए, ये तो सर्व समाज, बीजेपी का भगवान थोड़े नहीं है। भगवान क्या आपके नहीं है, भगवान क्या उनके नहीं है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में तो सर बीजेपी पार्टी है ना। अब जिम्मेदारी तो आप ही के हाथ पे है और उम्मीद भी आप ही लोगों से जताई जा सकती है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद जगाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज के कल्याण के कार्य करेगी, सबके खुशहाली की चिंता करेगी, सबके लिए बात करेगी और इस बात की परिचर्चा करेगी कि किसी भी तरह से किसी भी धर्म की आलोचना न किया जाए, किसी भी तरह से तर्क गढ़कर और किसी के भी जगदीश की निंदा न किया जाए, इसकी पूरी कोशिश करेगी। और समाज में जो लोग अराजकता फैलाएंगे, निश्चित तौर पे संवैधानिक स्तर पे जो कार्रवाई बन पड़ेगी, सरकार वो कार्रवाई करेगी। पार्टी आप तब तक होते हैं जब तक चुनाव रहता है, पार्टी के बाद सरकार हो जाते हैं। आप एक जिम्मेदारी भरे पद पे रहते हैं, आप सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे हमारे पार्टी के अंदर का कोई हो, बाहर का कोई हो। अगर वो निंदनीय कार्य करता है, निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो कुछ भी बन पड़ता है। बिल्कुल सिंह जी, और इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको धन्यवाद करती हूं, क्योंकि कार्रवाई ना करना ऐसे बयानों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है और उम्मीद की कोई एक्शन लिया जाएगा ताकि कोई भी ऐसा दुस्साहस ना करे कि जो भी मन में आए वो बोल दिया जाए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अब हमारे साथ में अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, एक बार फिर से विवादित बयान दिया गया, रामायण को लेकर दिया गया। इससे पहले भी हम देख रहे थे रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान सामने आया। अब आपके पास में क्या ज्यादा जानकारी है? क्या इसे समाजवादी पार्टी का भी यही स्टैंड माना जाए या फिर इसे निजी बयान कह के पार्टी साइड हट जाएगी? क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। इस बात को जब हमने पूछा कि आखिर क्या है पार्टी का स्टैंड है या स्वामी प्रसाद मौर्य का, उन्हें हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात को माना कि नहीं, ये स्टैंड मेरा है, पार्टी का स्टैंड नहीं है। लेकिन क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है तो कई बार सियासी नफा नुकसान को देखते हुए सियासी लोग उन तमाम बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के हिस्सा हैं। तो ऐसे में पार्टी को लेकर के उन्होंने तमाम बातों को इनकार तो जरूर किया है, लेकिन पॉलिटिकल अप डाउन कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। दूसरी सबसे अहम बात है क्योंकि हिडन एजेंडा क्या कोई पॉलिटिकल इसके पीछे है, कैमरे में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कोई हिडन एजेंडा नहीं है। इस बात को आप मान के चल सकते हैं क्योंकि ओबीसी ठीक है। अब कई और राजनीतिक पार्टियों के भी बयान सामने आएंगे। अब देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि क्या एक्शन लिया जाता है इस पर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बांदा की। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गाजीपुर के उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत 5 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। उसरी चट्टी हत्याकांड में मारे गए मनोज राय के पिता ने केस दर्ज कराया। आपको बता दें कि 14 जुलाई 2001 को मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह आरोपी बनाए गए हैं और मुख्तार गवाह है। लेकिन इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ ही केस दर्ज कराया गया है। एक में उसरी चट्टी पर हुए घटनाक्रम के संबंध में, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद को दी गई। प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें संज्ञेय अपराध का होना प्रथम दृष्टया पाया गया। उसी जांच के क्रम में थाना मोहम्मदाबाद पे हत्या की धारा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है मुख्तार अंसारी व उसके 4 अन्य साथियों पे, जिसकी विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।